देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूपी चुनाव में आजमाएंगे दांव। यूपी चुनाव के पहले सियासी सरगर्मी जोरों पर है और यूपी में बहुजन कल्याण यात्रा पर निकले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। केंद्र के एनडीए के साथ गठबंधन के बाद यूपी चुनाव के लिए भी भाजपा शीर्ष कमान से 8 से 10 सीटों पर बातचीत जारी है। राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राकेश टिकैत के अनुसार ओवैसी बीजेपी के भतीजे हैं तो राकेश टिकैत बीजेपी के चाचा हुए। बाकी मुद्दों पर भी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। देखिए वाराणसी से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। ज़्यादा सीटें मिलेगी ऐसा हमें पूरा विश्वास है और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला मतलब हमारा रोड मैप ये है कि बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से हमने 26 सितंबर से सहारनपुर से यात्रा निकाली है और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या है समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने क्या कब्जा किया है तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हम वहाँ रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, ये भूमिका हम रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुसलमानों में मतलब भाईचारा रहा और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मायावती के कार्यकाल में बहुत बार दंगे फसाद भी हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, लोगों को न्याय भी मिला है, गुंडागर्दी खत्म करने का काम भी हुआ है। इसी तरह की भूमिका हम रख रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करेगी और आने वाले फरवरी 2022 के चुनाव में बीजेपी 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह की भूमिका हमारी है। सर ये लेके फिर से अड़े हुए किसान, मुझे लगता है कि किसान तो पहले से अड़े हुए हैं। मतलब किसान को इतना कानून वापस लेने के बाद फौरन प्रधानमंत्री जी का आभार मानकर उन्होंने आंदोलन वापस लेना चाहिए था। बाद में एमएसपी पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। फिर एमएसपी का मुद्दा आगे करेंगे और कोई मुद्दा आगे करेंगे, तो इसीलिए पूरे देश भर के किसानों का कोई इसको सपोर्ट नहीं है। तो किसान 3 कानूनों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे किसान देश भर में है, लेकिन किसान जो विरोध करने वाले भी किसान है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना डेयरिंग करके इतना बड़ा निर्णय लिया है तो फौरन उन्होंने मतलब आंदोलन पीछे लेना चाहिए। अभी पंचायत लेना, फिर हम एमएसपी का ये करो वो करो। तो अगर एमएसपी के बारे में जो 11 बार चर्चा हुई थी, तभी इस पर अगर चर्चा होती थी तो मुझे लगता था कि मार्केट निकल जाता था। तो इसीलिए किसानों ने अड़ामन भूमिका लेना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने आंदोलन खत्म करना चाहिए। ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर कानून वापस नहीं होता तो फिर तो शाहीन बाग होगा। नहीं सीए और एनआरसी जो है अभी हर कानून पीछे ले लो बोलेंगे तो फिर मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून पीछे लेने के बारे में सरकार थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही थी कि भाई कानून में बदलाव करने की तैयारी हमारी है। अब ये कानून पीछे लिया तो कोई सी बोलेगा वो कानून पीछे ले लो और कोई बोलेगा वो कानून पीछे ले लो। तो पूरे कानून पीछे लेने का काम करते रहेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बोर्ड ने भी कहा है 11 प्रस्ताव पारित करके कि ये कानून वापस होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला होगा, लेकिन हर कानून पीछे नहीं होगा। त्रिपुरा मामले को लेकर आज टीएमसी के सांसद धरने पर बैठे हैं गृह मंत्रालय के सामने, और जबकि त्रिपुरा मामले को लेकर ही महाराष्ट्र में बहुत जगह हिंसा भी होती है, धार्मिक मालेगांव से लेकर कई जगह हिंसा भी, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती जैसे शहरों में सीधा निशाना बनाया जा रहा है।
हाँ, तो मतलब जिस तरह महाराष्ट्र में भी जो हुआ है उसकी इंक्वायरी हो रही है और जिन्होंने मतलब ये गड़बड़ करने का काम किया है इसकी पूरी जांच हो रही है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अठावले जी अभी तक 8 दर्ज किए गए थे, उसको भी वापस लेना चाहिए था, इसको भी सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच से तो अभी कानून तो पीछे लिया है, अभी हर बात प्रधानमंत्री तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो अगर किसानों की मांग है उस पर सरकार विचार क्या करेगी। मतलब जो किसानों पर जो केस है बहुत बार आंदोलन के केसेस सरकार ने पीछे डालिए है, राज्य के सरकारों ने भी पीछे डालिए है, उसी तरह अभी कानून तो पीछे लिया है तो एक एक बात तो हो जाएगी। तो इसीलिए अगर उनकी मांग है तो उस पर सरकार विचार क्या करेगी। राकेश टिकैत का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के भतीजे है, अगर ओवैसी बीजेपी के भतीजे है तो राकेश टिकैत हमारे चाचा है। ठीक है, थैंक यू।